Hello friends, in this video we are going to discuss the different exercises, MCQs, fill-ups, reasons, true false, everything, question answers, everything related to the chapter food and health. So let's start. If you like the video, don't forget to press the like button. Which of the following is a healthy food? Pasta, boiled rice. So it is boiled rice. Junk food इज़ हाई इन कैलोरीज, उसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट लाइफस्टाइल डिजीजेज. लाइफस्टाइल डिजीजेज जो हमारी दिनचर्या चेंज होने से होता है, दैट इज स्कर्वी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिशिएंसी. डेफिशिएंसी मतलब किसी भी चीज़ की कमी की वजह से. मरसमस, क्वेस्कर, रिकेट, ऑल ऑफ दिस. सो ऑल दीज आर द डेफिशिएंसी डिजीजेज. Process of hampering the quality of food is termed as adulteration. Fine, food में कुछ ऐसा मिला देते हैं which should not be a part of that is known as adulteration. Next is fill in the blanks. Dash food contains excessive of calories, sugar and salt. Junk food. Curd is obtained by fermentation of milk. मिल्क को फर्मेंट करते हैं हम, तब वो दही बन जाता है. इंक्रीज थ्रस्ट एंड यूरिनेशन इज अ सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़. डायबिटीज़ जब होती है तो हमारे पास इंक्रीज थ्रस्ट और यूरिनेशन होती है. डैश ऑकर्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी. स्कर्वी ऑकर्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी. गोइट्रे इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन. आयोडीन की कमी से हमें क्या हो जाता है? गोइट्रे. सो हमें एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए इन ऑर्डर टू अवॉइड ऑल दीज डिजीजेज. नेक्स्ट इज नेम द फॉलोइंग. द डिजीज विच ऑकर्स ड्यू टू द लैक ऑफ आयोडीन, दिस गोइट्रे. एब्डोमिनल गेनिंग ऑफ बॉडी वेट इज ओबेसिटी. The disease in the children caused by the protein deficiency is kwashiorkor. कैरेट इज रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए. विटामिन ए का रिच सोर्स होता है कैरेट. देन इज ट्रू फॉल्स. जंक फूड इज गुड फॉर अडल्ट बट नॉट फॉर चिल्ड्रन. इट इज फॉल्स. विटामिन बी डेफिशिएंसीज कॉजेज रिकेट्स इन अडल्ट. दिस इज ऑल्सो फॉल्स. चिल्ड्रन डू नॉट नीड अ बैलेंस डाइट. चिल्ड्रन को भी बैलेंस डाइट चाहिए. फॉल्स. हाई सॉल्ट कंटेंट इन अ फूड लीड्स टू द फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एंड डायबिटीज़. नो. हाई सॉल्ट जब होता है तो हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है. टू मच फैटी फूड एंड शुगर रिच फूड इन डाइट कॉजेज गोइट्रे. नो, इट इज़ लैक ऑफ आयोडीन. इट इज़ फॉल्स. Fine. Next is give reason. Eating sprouted pulses is good and healthy practice because it is a good proteinous source. इससे हमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिलता है. सो दैट इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, प्रोटीन रिच फूड. We should avoid eating junk food as they are unhealthy food, not good for our health. Iodized salt should be used in food as it contains iodine. जो salt होता है उसमें iodine होता है जिससे हमें गोइट्रे नहीं होता है. Cereals and grains are placed in the bottom of the food pyramid as they need more in more amount. फाइन. हमारे जो खाने में है वो ज़्यादा ये खाए जाते हैं. दैट्स वाई वी पुट देम इन द लोएस्ट पार्ट. लाइक यू कैन सी सबसे ज़्यादा हम क्या खाते. दिस इज़ योर फूड पिरामिड. तो सबसे ज़्यादा हम क्या खाते हैं? ग्रेन्स, फिर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फिर मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट, और सबसे कम क्या खाते हैं? ऑयल. सो ऑयल इज़ द लीस्ट एंड ग्रेन्स आर द taken in large amount which is in our food. Fine. So thanks for watching the video. Please do subscribe to my channel. Thank you. Okay, let's discuss now the question answers of lesson number 3, food and health. What is balanced diet? Name the components of a balanced diet. A diet that contains all the nutrients in correct amount for good health and growth is called as balanced diet. ऐसी डाइट जिसके अंदर सभी न्यूट्रिएंट्स करेक्ट अमाउंट में हैं फॉर द हेल्थ, गुड हेल्थ एंड ग्रोथ आवर बॉडी, दैट इज बैलेंस डाइट. उसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं? द कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस डाइट्स आर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स. फाइन. सो दीज आर द few ingredients of the balanced diet.
Now next thing is discuss any two lifestyle diseases with their symptoms. So we have to write down two lifestyle diseases जो हमें अपनी दिनचर्या सही न होने की वजह से होती हैं. Two lifestyle diseases are obesity and diabetes. Symptoms obesity के क्या हैं? Accumulation of excess of fat in the body. हमारी बॉडी में एक्सेस ऑफ फैट जमा हो जाता है. ड्राई एंड स्कैली स्किन, जो स्किन है वो हमारी बड़ी ड्राई हो जाती है, स्कैली हो जाती है. डायबिटीज़ में क्या होता है? इंक्रीज थ्रस्ट, हमें प्यास बहुत लगती है. फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, और आपको यूरिन पैसेज के लिए भी जल्दी जल्दी जाना पड़ता है. फाइन. राइट द एडवर्स इफेक्ट ऑफ जंक फूड. अब जंक फूड हमारे लिए कैसे नुकसानदायक है? The adverse effects of junk food are they contain excessive of salt and sugar which raise the blood pressure. So इसमें ज़्यादा सॉल्ट होता है, ज़्यादा शुगर होता है जो हमारे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ कर देता है. उसकी वजह से हमें हार्ट डिजीज़ हो सकती है. दे मे लीड टू अनहेल्दी वेट गेन. इससे हमारा, क्योंकि बहुत ऑयली होता है, सो उसकी वजह से हम जो आपका अनहेल्दी वेट गेन भी हो सकता है. It gives the feeling of fullness in the stomach and get tired soon. जो आपका जंक फूड है वो पहले तो लगता है कि हमारा स्टमक फुल है, लेकिन हम जल्दी ही थकान फील करते हैं क्योंकि वो अनहेल्दी है. दे कॉज टूथ डिके ड्यू टू द स्वीटनेस एंड स्टिकीनेस. जो हमारा, उसकी वजह से दांत भी खराब हो सकते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्टिकी होता है और स्वीट होता है. What are deficiency diseases? Discuss any two diseases caused by lack of vitamins. So deficiency मतलब किसी चीज़ की कमी. Diseases that are caused due to insufficient nutrients in the diet are called as deficiency diseases. जो किसी nutrient की कमी से होते हैं वो deficiency diseases होते हैं. लाइक स्कर्वी. स्कर्वी क्यों होता है? लैक ऑफ विटामिन सी. अगर विटामिन सी हमारी बॉडी में कम है उसकी वजह से हमें स्कर्वी हो जाता है. और स्कर्वी में हमें टीथ रिलेटेड प्रॉब्लम होंगी, ब्लीडिंग गम्स, लॉस ऑफ वेट एंड लॉसिंग ऑफ टीथ. टीथ हमारे टूट जाएंगे, गम्स में से ब्लड आएगा और वेट कम हो जाएगा. हमें करना क्या है? हमें सिट्रस फ्रूट, जो खट्टे फ्रूट्स हैं वो ज़्यादा खाने पड़ेंगे, लाइक लेमन, ऑरेंजेस. डिजीजेज लाइक नाइट ब्लाइंडनेस. नाइट ब्लाइंडनेस में क्या कमी होती है? विटामिन ए की. फाइन. सो विटामिन ए की कमी, उससे हमें क्या होगा? पुअर विजन इन डिम लाइट. डिम लाइट में हमें कम दिखाई देगा. फूड टू ईट, कैरेट, मैंगो, पपाया, ये सब फूड हमें खाने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू अवॉइड ऑल दीज डिजीजेज. फाइन. देन व्हाट इज अडल्ट्रेशन ऑफ फूड? डिस्कस. सो अडल्ट्रेशन ऑफ फूड क्या होता है? दैट मीन्स कुछ गलत चीज़ों को हमारी जो खाने वाली आइटम्स हैं उनमें मिक्स कर देना. एडिंग इम्प्योरिटीज़ टू द फूड आइटम्स दैट अफेक्ट देयर क्वालिटी इज़ कॉल्ड फूड अडल्ट्रेशन. तो जैसे अब कुछ चीज़ें हैं जो महंगी हैं, कुछ हैं सस्ती. हम सस्ती चीज़ों को उनमें ऐड कर देते हैं ताकि हमारा प्रॉफिट बढ़ जाए. लाइक अगर सरसों के तेल में पाम ऑयल को मिक्स कर देते हैं, बिकॉज पाम ऑयल इज़ वेरी चीप. इट कैन लीड टू वेरियस एलर्जीज एंड डिजीजेज. अब अगर जैसे मिर्ची है, मिर्ची में फूड कलर डाल दिया हमने उसको बनाने के लिए. फाइन. सो ये सब चीज़ें हमारी जो बॉडी है उसको एडवर्सली इफेक्ट करती हैं, इलीगल होती हैं. इट इज़ अ इलीगल एंड पर्सन डूइंग इट इज़ लायबल टू जेल और एंड फाइन. जो ये कर रहा है उसको जेल भी हो सकती है और उसको फाइन भी हो सकता है.